हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ज्ञान केतु क्लासेस। आज हम आपको अपनी क्लास में अकाउंट्स के क्लास 11 की बारे में बताएंगे। और इसमें पहला चैप्टर आता है जनरल का। तो जनरल को हिंदी में कहते हैं रोजनामचा। और इसके रूल होते हैं जो हमने वाइट बोर्ड पे लिखे हुए हैं, तो उसको हम आपको बताएंगे कि क्या क्या रूल होते हैं। तो पहले रूल में पहले जानते हैं कि खाते कितने प्रकार के होते हैं। पहला होता है व्यक्तिगत खाता यानी कि पर्सनल अकाउंट। दूसरा होता है अव्यक्तिगत खाता यानी कि इम्पर्सनल अकाउंट। ठीक है। और व्यक्तिगत खाता वो होता है जैसे कि दो व्यक्तियों को खाता, जैसे कि सुधीर का खाता हो गया, आपका खाता हो गया, किसी पर्सन का खाता हो गया। और अव्यक्तिगत खाता जो मतलब कि व्यक्ति से संबंधित ना हो, जैसे कि किसी कंपनी का खाता हो गया, गवर्नमेंट का खाता हो गया, सारी चीज़ें जैसे जो हैं अव्यक्तिगत होती हैं। तो और व्यक्तिगत खाते में पर्सनल अकाउंट के जो नियम हैं वो हैं इस प्रकार हैं। पहला नियम ये है कि पाने वाले खाता ऋणी यानी कि डेबिट यानी कि रिसीवर इज डेबिट। तो पहला नियम यही है कि अगर पाने वाला जो खाता, अगर जो इंसान पाएगा, जो वस्तु मतलब कुछ भी माल या वस्तु जो भी पाएगा तो उसे डेबिट करेंगे और दूसरा वाला जो है उसे क्रेडिट करेंगे। और देने वाला खाता धनी, ये देखिए दूसरा रूल ये है कि देने वाला खाता धनी यानी क्रेडिट गिवर इज क्रेडिट। यानी कि इसका मतलब क्या है कि जो देने वाला है, जो देने वाला व्यक्ति है उसे हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है। वो जब एंट्री करेंगे तो आगे हम आपको उसमें और अच्छे से समझाएंगे। ये तो नियम है, इसी के बेस पे जो है न्यूमेरिकल होंगे। दूसरा होता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में पहला नियम ये है कि प्राप्त हुई वस्तु या संपत्ति का खाता, इसे कर देंगे डेबिट, यानी डेबिट द अमाउंट ऑफ व्हाट कम्स इन। और दूसरा पॉइंट है जाने वाली वस्तु या संपत्ति का खाता धनी यानी कि क्रेडिट द अमाउंट ऑफ व्हाट गोस आउट। ये दोनों नियम हैं अलग अलग। ठीक है। और तीसरा खाता है नाम मात्र का खाता, इसे कहते हैं इंग्लिश में नॉमिनल अकाउंट। पहला इसका नियम है व्यय व हानि का खाता ऋणी यानी डेबिट द अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और दूसरा पॉइंट है आय तथा लाभ का खाता धनी, क्रेडिट द अमाउंट ऑफ इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है। यही रूल है, इसी के बेस पे जो है न्यूमेरिकल जो है आपको बुक्स में मिलेंगे और इसी के बेस पे जो है सारे न्यूमेरिकल जनरल एंट्रीज होती हैं। तो ये भी जान लेते हैं कि खाते जो है आपने जान लिए कि 3 प्रकार के खाते होते हैं, एक व्यक्तिगत खाता, दूसरा वास्तविक खाता, तीसरा नाम मात्र का खाता। तो सबसे पहले जानते हैं व्यक्तिगत खाते में भी टाइप्स होते हैं इसके। तो उसका पहला टाइप्स होता है कि कृत्रिम व्यक्ति, जैसे कि व्यक्तियों का समूह, यानी कि जो चीज़ें हैं उनका जो खाता होता है। कृत्रिम व्यक्ति वो होते हैं जैसे कि जो मजदूरी करते हैं, तो उसमें अलग अलग खाते होते हैं। जैसे कि कंपनी का खाता हो गया, गवर्नमेंट का खाता हो गया है, तो इनके अंडर में जो व्यक्ति काम करते हैं वो कृत्रिम होते हैं। उनका संगठन होता है, समूह होता है, तो उनके जो खाते होते हैं वो सब खाते जो है पहले पॉइंट में आते हैं। और दूसरा होता है व्यक्तिगत खाता, इसी का पॉइंट है पहला वाला टाइप जो है। तो उसमें सबसे पहले ये होता है जैसे कि आपका खाता हो, सुधीर का खाता हो गया, राम का खाता हो गया, मोहन का खाता हो गया। ये खाते जो जैसे बैंक में जो खुलवाए जाते हैं इसे ही कहते हैं व्यक्तिगत खाते यानी कि पर्सनल अकाउंट। दूसरा टाइप मैंने आपको बता दिया कि जो कृत्रिम व्यक्ति होते हैं वो। तीसरा व्यक्ति होता है प्रतिनिधित्व व्यक्ति जो होते हैं, उन्हें वो किस तरह, जैसे कि जो आदमी मजदूरी करके आ रहा है, मजदूरी यानी कि आपको सेवा दे चुका है और उसको आपका पैसा देना बाकी है, तो उसका भी खाता आप नोट कर लेंगे ना कि इतना पैसा हमें भी उसको देना है। यानी कि आपको उसकी सेवा उसने आपको दे दी है लेकिन पैसा अभी आपने उसको नहीं दिया है। तो ये तीसरा खाता होता है, तीसरे टाइप का, यानी कि व्यक्तिगत खाते में, पर्सनल अकाउंट में होते हैं ये 3 प्रकार के अकाउंट हैं। तो पहला पॉइंट होता है आपका व्यक्तिगत खाता और दूसरा पॉइंट होता है आपका कृत्रिम व्यक्तियों का संगठन। और तीसरा पॉइंट है आपका प्रतिनिधित्व व्यक्ति।
ये 3 टाइप्स होते हैं, आपको मैंने इनके बारे में आपको बता दिया है। और रियल अकाउंट जो है उसके भी टाइप्स हम आपको यहाँ पे बता देते हैं, ये यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहला होता है मूर्तमान संपत्ति और दूसरा होता है अमूर्तमान संपत्ति। तो इसका पहला टाइप है मूर्तमान संपत्ति, इनसे इंग्लिश में टेंजिबल एसेट्स कहते हैं, टेंजिबल एसेट कहते हैं इसे। तो मूर्तमान संपत्ति वो है जिसे हम छू सकते हैं, यानी कि जैसे कि फर्नीचर हो गया आपका, मशीनरी हो गई, ठीक है, और यही सारे भवन हो गया, ये सब चीज़ें आप उसको छू सकते हैं। तो यही आपकी क्या है, मूर्तमान संपत्ति है, ठीक है। अमूर्तमान यानी कि इंटेंजिबल एसेट्स, इसे जैसे कि ये ऐसी संपत्ति जिसे आप छू नहीं सकते, जैसे कि आपकी गुडविल हो गई, तो उसे आपको कभी कोई छू नहीं सकता है, ठीक है। वो आपसे, अगर आपकी गुडविल अच्छी है तो आपकी मार्केट में रेपुटेशन बहुत ही अच्छी होगी, तो उसे आपको कोई छू नहीं सकता। तो ये सब गुडविल हो गया, जो आपकी जो है संपत्ति ऐसी है जो अमूर्तमान है। और एक पेटेंट्स होता है, तो वो भी होता है अमूर्तमान संपत्ति के अंतर्गत, यानी कि इंटेंजिबल एसेट्स के अंतर्गत आता है, ठीक है। उसके बाद आपका तीसरा जो खाता था, ये नाम मात्र का खाता, इसका कोई टाइप्स नहीं होता, ये सिर्फ नाम के लिए होता है, ठीक है। ये सिर्फ नाम के लिए होता है, ताकि जो जनरल इंटरेस्ट करने में हमें प्रॉब्लम ना हो, तो इसीलिए इस खाते को बना लिया जाता है। और इसमें सारी चीज़ें जो हैं सिर्फ नाम के लिए होती हैं, नाम के आगे अमाउंट्स लिख देते हैं, नाम के आगे अमाउंट्स लिख देते हैं, प्रक्रिया नहीं होती है पूरी की उसमें जनरल इंटरेस्ट पूरा जो है बताया जाए, ठीक है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, जो हमने आपको समझाया है वो आपको समझ में आया हो, और अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। मैं साइड हो जाता हूं, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर आपको जैसे कि ये डाउनलोड करना है, तो उसके लिए आपको नीचे हम लिंक दे देंगे, तो उस लिंक से आप जो है इस पूरे फॉर्मेट को जो है डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जनरल का जो फॉर्मेट होता है उसके बारे में हम बताएंगे, उसके बेस पे जनरल इंटरेस्ट किस तरह से होती हैं वो हम आपको बताएंगे। तो आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए। अगली वीडियो के लिए धन्यवाद।